माननीय सदस्य जरा बोलिए, और मैं आपको कह भी रहा हूं, बोलिए नहीं सुनिए, कह रहा हूं कि मानवता तार तार कब होती है? शाम के समय सड़कों पर गाड़ियों की रोशनी में मानवता तार तार होती थी। मैं किसी योजना का नाम नहीं लेने जा रहा हूं। जब बेबस, लाचार और बीमार लोग जब पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में जब दम तोड़ते थे, मानवता वहां टूटती थी, मानवता वहां लाचार होती थी, मानवता तार तार वहां होती थी, मानवता का सर वहां झुक जाता था जब हमारी अबोध बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ जो घोर पाप करता था, जहां फांसी का प्रावधान पहले नहीं था, मानवता वहां संसार होती थी, मानवता वहां झुकती थी, मानवता वहां अपमानित होती थी। जब किसान की बेटी का अरमान जो शादी की मन में पाले हुए रहती थी और पैसे के अभाव में उनके हाथों में मेहंदी नहीं रचती थी, और भाई कई बार सपना भी चकनाचूर होता था, जो सोचता था कि हमारी बहन भी किसी अच्छे घर में ब्याही जाएगी, और जब उसके अरमान को मिलाते थे, मानवता वहां झुकती थी, मानवता वहां शर्म करती थी, मानवता का मान वहां चोर होता था। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष नहीं, बिल्कुल आपने कहा है, नहीं मैं मानवता मैं उसी पे कह रहा हूं, मैं तो कुछ अन्य नहीं कर, मानवता कहां अध्यक्ष महोदय, आज कहा गया, आज यह भी कहा गया, नहीं आपने पुलिस, आप सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों को भी पर भी आपने प्रश्न उठाया है। अध्यक्ष महोदय की बोल रहे हैं, आप खड़े हो जाते हैं तो यह तो मानव स्वभाव है, ध्यान को केंद्रित करने वाला बिंदु कोई खड़ा हो जाता है तो ध्यान उधर चला जाता है। अभी ऐसे भी यह तो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संरक्षित कीजिए। बंगाल में भी ये हालत है अध्यक्ष महोदय, बंगाल में तो पूरा हो रहा है, नहीं वही उन्हीं पे मैं आपका रखा हूं, मैं आप पे ही आ रहा हूं। शौकत, माननीय शौकत दादा जो बोले हैं कि सशस्त्र स्वागत राय, मैं भी इसलिए नहीं कहना चाहता। दादा बोल तो चलेगा। दादा ही बोले, अच्छा राय आप, दादा भी बोले हैं, उम्र भी दादा वाली है। अध्यक्ष महोदय, सशस्त्र बलों के द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन कहा गया है, इसमें कहीं नहीं होता है। अगर सशस्त्र बल कोई ऐसे मानव अधिकार का उल्लंघन करती है, यह संवेदनशील सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वहां रिपोर्ट मंगाई जाती है, जांच की जाती है, निष्पक्ष जांच की जाती है, अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। और ऐसे भी हमारे आप आदरणीय गृह मंत्री जी से परिचित है तो पता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए, मानवता उन विधवाओं के लिए भी है, संवेदना उन विधवाओं के लिए भी होनी चाहिए जिसके मांग में सिंदूर की लालिमा सजी होनी चाहिए, वहां उनके शहीद पति की चिता के राख सज जाती है। इसकी भी संवेदना हम सबों के मन में होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। और यह संवेदनशील समय आपका थोड़ा सा 2-4 मिनट 2-3-4 मिनट दे दीजिए। जी अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं समाप्त कर रहा हूं, आपका आदेश है। नहीं तो आप तो अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब परिश्रम कोई इंसान करता है, यानी परिश्रम और प्रयास, परिश्रम और प्रयास परिणाम लाती है। परिश्रम और प्रयास से
यह सरकार परिणाम लाई है और आगे भी लाएगी। और जब मोदी है तो मुमकिन है और जब शाह है तो सिद्धि है। जब मोदी है तो मुमकिन है और शाह है तो सिद्धि है। पूरे देश ने भरोसा किया है, आप सबों से आग्रह है कि आप भी भरोसा कीजिए। देश और दुनिया भरोसा कर रही है, आप भी भरोसा कीजिए। सबके दिन अच्छे आए हैं और खुशियां आगे आएगी आपके लिए भी। जो मानव जीवन के मानक में सत्ता छोड़कर, मानव के आत्म सुख और सुख सत्ता से नहीं होता, हमारी संस्कृति को आप पहचानिए। लेकिन बाकी जो पारिवारिक सुख है, जो आपकी दीर्घायु होने का है, यह तो और बाकी अन्य सुविधाओं का है, अच्छे से जीने का है। प्रधानमंत्री जी आपकी भी चिंता कर रहे हैं, दीर्घायु होने की कर रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, कई बातें कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे, इसमें कहीं दो मत नहीं। और जब इस संशोधन इस संशोधन जब तमिलनाडु सरकार को, वहां तो हमारी सरकार नहीं रही है, जब तमिलनाडु सरकार को जब अपने राज्य मानव अधिकार के आयोग के गठन में कठिनाइयां हो, तो उन्होंने केंद्र को सुझाव दिया और उसके सुझाव का भी अंश इसमें है। और वहां वर्षों तक वहां आयोग के अध्यक्ष पद का वहां चयन नहीं हो सका, नियुक्ति नहीं हो सकी। और तमिलनाडु सरकार के विचारों को समर्थन देने वाले राज्यों को भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा, राज्यों को भी बताना चाहूँगा। तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को आंध्रा ने, आसाम ने, बिहार ने, हरियाणा, गोवा, हिमाचल, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने उनकी भावनाओं का आदर किया है। और उनकी भावनाओं का एक रूप हमारे इस प्रस्ताव में भी है। जनवरी 2014 में 21 राज्यों का सपोर्ट भी हुआ है। जो राज्य बिल्कुल 100% सपोर्ट नहीं किए तो उन्होंने विरोध भी नहीं किया है। 6 स्टेट के तो कमेंट नहीं है। कमेंट नहीं आने का मतलब था कि उन्होंने भी किसी न किसी प्रकार से इसका समर्थन किया है। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल विरोध के लिए कोई बात कहे, यह भी लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं। परंपरा को बदलिए, विचारों के आधार पर बात कही जानी चाहिए। मानवता के प्रति आप सबकी भी संवेदना हो। अच्छे सुझाव की उम्मीद थी, बहुत सारे अच्छे सुझाव भी आए हैं और काफी लोगों ने इसमें, सतपाल जी ने, श्रीमती सुप्रिया सुले जी ने, कनी मूजी जी ने, श्री नागराजन जी ने, ओवैसी साहब ने समेत अपने 14 से 15 लोगों ने इस चर्चा में भाग लेकर अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं एक बार इन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, अपने माननीय गृह मंत्री जी की ओर से, मानवता जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है और मानवता के लिए संवेदना चाहिए, सत्कार का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए और जरूरत पड़े तो साहस भी उसमें दिखाना चाहिए। और साहस दिखाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी दुनिया में जाने चाहते हैं। मानवता के लिए सब कुछ कर रहे हैं और मानवता के लिए करेंगे और अपने संतों की उस परंपरा को आज भी उसी प्रकार और उसी विचार से, हिंदुस्तान की भूमि है, इसको तपु भूमि कहा जाता है, मानव जाति के लिए सबसे पवित्र भूमि मानी जाती है। इस भूमि पर मानव के अधिकारों का और संरक्षणों का पूर्ण रूपेण ख्याल रखा जाएगा। एक बार हम अनुरोध करते हैं कि आप संवेदनशीलता के साथ आप इस प्रस्ताव को पारित होने दें, ऐसा अनुरोध करते हुए अपनी वाणी को